क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ हम टैग फील्ड की क्या यूटिलिटी है वो डिस्कस करेंगे ना। हमने इंडेक्स देख लिया, ऑफसेट देख लिया है, बट व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टैग ये हमको क्लियर नहीं है। तो कंसिडर ए डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज 8 बाइट्स विथ लाइन साइज 2 बाइट्स, फिजिकल एड्रेस आर 5 बिट लॉन्ग, देन व्हाट इज द साइज ऑफ टैग फील्ड। सबसे पहले तो लाइन साइज कितने गिवन है आपको, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स इज 2 टू द पावर 1 बाइट, तो ऑफसेट कितने बिट का हो गया, 1 बिट का। इंडेक्स कितने बिट का होगा, इसके लिए आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकलेगी, कैश साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज इज 4, 4 इज 2 टू द पावर 2, तो नंबर ऑफ लाइंस 2 टू द पावर 2, तो लाइन नंबर कितने का हो गया, 2 बिट का। तो टैग की साइज क्या होगी, तो फिजिकल एड्रेस 5 बिट का, उसमें से 1 बिट का लाइन नंबर और 2 बिट का इंडेक्स चला गया, तो 5 - 3 दैट इज 2 बिट्स। तो टैग साइज कितनी होगी हमारी, 2 बिट्स की होगी। ओके, अब हमको डिस्कस करना है इस टैग फील्ड की क्या यूटिलिटी है। तो सबसे पहले तो हम कैश ड्रॉ करते हैं। हमारी कैश में देयर आर 4 लाइन्स, 4 लाइन्स इन कैश, और हर लाइन में 2 बाइट्स है। 2 बाइट्स है तो फर्स्ट बाइट का नंबर क्या होगा, 0 ऑफसेट, सेकेंड बाइट का नंबर 1। 4 लाइन्स है तो लाइन नंबर क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो ये हमारी कैश हो गई है। अब सपोज सीपीयू ने जनरेट किया एड्रेस 0, एड्रेस 0 कैश में कहाँ मैप होगा, बाइट एड्रेस 0। तो बाइट एड्रेस 0 को पहले आप किस में लिखेंगे, बाइनरी में, और कितने बिट में, 5 बिट में। तो 0 को 5 बिट में लिखा। इसमें ऑफसेट 0, लाइन नंबर 00, और टैग कितना हो गया, 00। तो मेमोरी लोकेशन 0 लाइन 0 के ऑफसेट 0 पे मैप होगा, और 0 के साथ और कौन आएगा, तो 0 के साथ कौन आएगा, टैग वही हो, इंडेक्स वही हो, केवल क्या चेंज हो, ऑफसेट। तो 0 के साथ और कौन मैप होगा, 1 मैप होगा। तो मेमोरी लोकेशन 0 के साथ साथ कैश में और कौन आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब सपोज मेमोरी लोकेशन 8 की रिक्वेस्ट आई, 8 कहाँ मैप होगा, तो 8 को भी हम 5 बिट में लिखते हैं। 8 का बाइनरी क्या होगा, 5 बिट में। 8 का ऑफसेट 0, इंडेक्स 00, टैग 01। ऑफसेट 0 पे और लाइन नंबर 0 पे, 00 पे ऑलरेडी डेटा है। वहाँ पे किस मेमोरी लोकेशन का डेटा है, मेमोरी लोकेशन 0 का डेटा। वहाँ 0 1 नहीं लिखा होगा डेफिनेटली, वहाँ पे क्या होगा, मेमोरी लोकेशन 0 और 1 का डेटा होगा। अब सीपीयू लाइन नंबर 0 ऑफसेट 0 पर रीड करने गया, तो वहाँ पे देयर इज सम डेटा, देयर इज सम डेटा। तो सीपीयू कैसे डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज़ हिट और वेदर इट इज़ मिस, हिट या मिस का डिसीजन कैसे लेगा, क्योंकि उस सीपीयू को ये नहीं पता कि यहाँ मेमोरी लोकेशन 0 का ही डेटा रखा हुआ हो सकता है, ये मेमोरी लोकेशन 8 का भी डेटा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मेमोरी लोकेशन 0 भी यहीं मैप हो रहा है और मेमोरी लोकेशन 8 भी यहीं मैप हो रहा है। 2 डिफरेंट मेन मेमोरी के लोकेशन सेम कैश लोकेशन पे मैप हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका ऑफसेट भी वही है और लाइन नंबर भी वही है। तो 2 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन इस एग्जांपल में सेम कैश लोकेशन पे मैप हो रहे हैं। तो सीपीयू के साथ प्रॉब्लम है कि हाउ टू डिसाइड कि वेदर इट इज़ हिट और मिस। वहाँ डेटा मिल रहा है, लेकिन 0 का डेटा है कि 8 का सीपीयू को भी नहीं मालूम है, वहाँ डेटा है, देयर इज सम डेटा। तो हाउ टू डिसाइड हिट और मिस, तो हिट या मिस का डिसीजन लेने के लिए पर कैश लाइन, पर कैश ब्लॉक हम टैग भी स्टोर करते हैं। पर कैश लाइन अलॉन्ग विथ डेटा, डेटा तो स्टोर करोगे ही, डेटा के साथ साथ आप क्या स्टोर करोगे, टैग भी स्टोर करोगे। जब मैं 0 की रिक्वेस्ट आई तो 0 का ऑफसेट 0, लाइन नंबर 00, टैग 00। तो मेमोरी लोकेशन 0 का डेटा यहाँ आया, 0 के साथ 1 का डेटा यहाँ आया, और 0 के साथ 0 का टैग कितना था, 00, वो भी स्टोर कर लिया।
तो डेटा के साथ साथ हम टैग, सिर्फ टैग स्टोर करते हैं, इंडेक्स और ऑफसेट स्टोर नहीं होता, वी स्टोर जस्ट टैग। ओके, तो हमने टैग स्टोर कर लिया। तो पर कैश लाइन हमने एक टैग स्टोर करते हैं, पर लाइन एक टैग होता है ना। अब जैसे ही 8 की रिक्वेस्ट आई तो 8 का ऑफसेट 0, लाइन नंबर 00 मतलब 0, तो हिट या मिस कैसे डिसाइड करेगा? तो टैग मैच करेगा, टैग कंपैरिजन होगी। अगर टैग मैच हो गया तो इट इज़ हिट, और टैग मैच नहीं हुआ तो इट इज़ मिस। तो 8 का टैग 01 है और स्टोर टैग 00 है, तो CPU क्या कंसिडर करेगा? इट इज़ मिस। अच्छा, 0 के बाद फिर से 0 की रिक्वेस्ट आती तो क्या होता? ऑफसेट 0, लाइन नंबर 00, टैग 00, लाइन नंबर 0 का टैग 00 है, 00 से 00 मैच हो जाता तो क्या हो जाती? कैश हिट। लेकिन 0 के बाद 8 की रिक्वेस्ट आ गई, तो 0 के बाद 8 की रिक्वेस्ट आई तो इट इज़ कैश मिस। कैश मिस हुआ तब क्या करते हैं? तो जिस भी रिक्वेस्ट आई वो डेफिनेटली कहाँ आएगा? कैश में आएगा। तो मेमोरी लोकेशन 0 और 1 का डेटा गया, उसकी जगह 8 और 9 का डेटा आया, और टैग यहाँ कितना हो जाएगा? अब जो 8 का टैग है कितना है? 01। तो 8 और 9 का डेटा यहाँ आया और उसके साथ उसका टैग भी आ गया। तो टैग क्यों यूज़ करते हैं? तो टैग हम यूज़ करते हैं हिट या मिस का डिसीजन लेने के लिए। टैग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कैश की साइज़ छोटी, मेमोरी की साइज़ बड़ी है, तो बहुत सारे डिफरेंट मेमोरी लोकेशन सेम कैश लोकेशन पे मैप हो रहे हैं। तो कौन से लोकेशन का डेटा यहाँ मैप हुआ है ये डिसाइड करने के लिए हमने क्या स्टोर कर लिया? उस लोकेशन का टैग स्टोर कर लिया। रिमेनिंग चीज़ें क्यों नहीं स्टोर की? क्योंकि बाकी तो ऑफसेट भी सेम होगा 0, इंडेक्स भी सेम है 00, केवल क्या डिफरेंट है? टैग। तो एड्रेस का जो पार्ट दोनों में डिफरेंट था वही हमने स्टोर कर लिया, तो हमने टैग भी स्टोर किया है कैश में। तो इस तरह से हम तीनों फील्ड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑफसेट क्या बताता है कि किस लाइन में आपको, ऑफसेट क्या बताता है? लाइन की किस बाइट पे डेटा आएगा। लाइन नंबर क्या बताता है? किस लाइन पे डेटा आएगा। और टैग क्या बता रहा है? तो टैग हमको हेल्प कर रहा है हिट या मिस का डिसीजन लेने में। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस। तो कैश मिस को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो वो मिस कंपलसरी मिस होगी, या वो मिस कन्फ्लिक्ट मिस होगी, या वो मिस कैपेसिटी मिस होगी। तो पहले हम कंपलसरी मिस क्या होता है वो देखते हैं। सपोज ये हमारी कैश है, 1 बिट का ऑफसेट, 2 बिट का इंडेक्स या लाइन नंबर। सपोज फिजिकल एड्रेस हमारे 5 बिट के हैं, तो CPU ने सबसे पहले मेमोरी लोकेशन 0 की रिक्वेस्ट की, तो 0 को 5 बिट में आपने क्या लिखा? 000। इनिशियली कैश एम्प्टी है, 0 की रिक्वेस्ट आई, कैश मिस हुई। 0 कहाँ मैप होगा? लाइन नंबर 0, ऑफसेट 0, और 0 के साथ 0 का टैग 00। तो यहाँ मेमोरी लोकेशन 0 का डेटा आया, 0 के साथ किसका डेटा आएगा? 0 के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आता है? 1। तो टैग स्टोर हो गया 000, ऑफसेट 0, लाइन नंबर 0 पे आ गया। डेटा की फर्स्ट रिक्वेस्ट पे जो मिस होती है दैट इज कंपलसरी मिस। पहली बार हमने रिक्वेस्ट की है, पहली बार रिक्वेस्ट करने पे अगर डेटा कैश में अवेलेबल नहीं है तो दैट मिस इज कंपलसरी मिस। तो 0 पे जो ये मिस हुई है वो कंपलसरी मिस। 0 के बाद सपोज प्रोग्राम ने मेमोरी लोकेशन 1 की रिक्वेस्ट की, मेमोरी लोकेशन 1 ऑलरेडी कैश में है, तो ये क्या हो गई? हिट हो गया। तो हर डेटा की फर्स्ट रिक्वेस्ट पे मिस हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डेटा की फर्स्ट रिक्वेस्ट पे मिस हो रही है तो इट इज़ कंपलसरी मिस। अब सपोज प्रोग्राम ने 2 की रिक्वेस्ट की, मेमोरी लोकेशन 2 कहाँ मैप होगा? तो 2 कहाँ मैप होगा? तो हम 2 को 5 बिट में लिखते हैं। 2 का ऑफसेट 0, लाइन नंबर 1, टैग 00। तो 2 लाइन नंबर 01 पे ऑफसेट 0 में आएगा। 2 के साथ कौन आएगा? 3 आएगा। 2 ऑलरेडी कैश में नहीं था, फर्स्ट रिक्वेस्ट थी, तो इट इज़ कंपलसरी मिस। कंपलसरी मिस ऐसी को हम क्या कहते हैं? कोल्ड मिस। तो डेटा की फर्स्ट रिक्वेस्ट पे जो मिस हो रही इट इज़ कंपलसरी मिस। अब सपोज आपका प्रोग्राम बार बार 080808 इन मेमोरी लोकेशंस की रिक्वेस्ट कर रहा है लूप के अंदर,
पहले 0 का डेटा चाहिए, फिर 8 का, फिर 0 का, फिर 8 का। इनिशियली सपोज यूर कैश इज एम्प्टी, कैश में कुछ भी नहीं है, इनिशियली एम्प्टी होती ही है। सबसे पहले 0 की रिक्वेस्ट आई, 0 अभी आपने देखा, लाइन नंबर 0, सॉरी ऑफसेट 0, लाइन नंबर 0 और टैग भी 0। तो 0 की रिक्वेस्ट आई, मिस हुआ। 0 के साथ साथ मेमोरी लोकेशन 1 का डेटा भी कैश में आ गया। अब ये 0 की फर्स्ट रिक्वेस्ट थी, तो ये कौन सी मिस हो गई? कंपलसरी मिस। अब फिर 8 की रिक्वेस्ट आई, 8 को बाइनरी में लिखा 5 बिट में। 5 बिट में ही क्यों लिख रहे हैं? हमारे फिजिकल एड्रेस 5 बिट के हैं। ऑफसेट 0, लाइन नंबर 00, टैग 01। ऑफसेट 0, लाइन नंबर 00, उस पर ऑलरेडी डेटा है। किस मेमोरी लोकेशन का डेटा था? 0। तो ऑब्वियसली मिस होना चाहिए। मिस या हिट का डिसीजन सीपीयू कैसे ले रहा है? टैग कंपेयर करके। यहाँ स्टोर टैग 00, ये 01 है, तो टैग मैच नहीं हुआ। टैग मैच नहीं हुआ तो इट इज़ कैश मिस। तो 8 पे भी मिस हुई है। 8 कहाँ आएगा? तो ऑब्वियसली 8 वहीं आएगा, लाइन नंबर 0, ऑफसेट 0। 8 के साथ कौन आ गया? 9, और टैग कितना हो गया? 01। तो 8 की रिक्वेस्ट हुई, मिस हुआ। फर्स्ट रिक्वेस्ट पे मिस, कौन सी मिस? कंपलसरी मिस। तो 0 पे भी कंपलसरी मिस हुई, 8 पे भी कंपलसरी मिस हुई, लेकिन 8 ने किसको रिप्लेस कर दिया? 0 को रिप्लेस किया। नेक्स्ट टाइम फिर 0 की रिक्वेस्ट आई, तो 0 यहाँ मैप हुआ था तो यहीं मैप होगा ना। डायरेक्ट मैप में हर डेटा का लोकेशन फिक्स है, जो जहाँ मैप होता है वहीं होगा और कहीं नहीं होगा, तो 0 यहीं मैप होगा। लेकिन यहाँ 0 नहीं, किसका डेटा है? 8 का डेटा है, तो अगेन कैश मिस हो गया। तो 0 की सेकेंड रिक्वेस्ट पे भी कैश मिस है। क्या ये कंपलसरी मिस है? नहीं, कंपलसरी मिस तो फर्स्ट रिक्वेस्ट की मिस होती है, तो ये कंपलसरी मिस नहीं है। तो ये कौन सी मिस है? कन्फ्लिक्ट मिस। तो कन्फ्लिक्ट मिस कब हो रही है? तो जब हमारा प्रोग्राम ऐसे 2 डेटा की रिक्वेस्ट कर रहा है जो सेम लोकेशन पे मैप हो रहे हैं। जहाँ 0 मैप हो रहा है वहीं 8 मैप हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, और दैट मिस इज कन्फ्लिक्ट मिस। तो 0 की सेकेंड मिस कौन सी हो गई? कन्फ्लिक्ट मिस। अब 0 की रिक्वेस्ट आई, तो जिसकी रिक्वेस्ट आती है सीपीयू उसके डेटा को मेमोरी कैश में लेके आता है। तो अब 0 ने किसको रिप्लेस कर दिया? 8 को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो 0 पे मिस हुई, जिस पे मिस हुई वो डेटा कैश में आ गया, तो 0 के साथ 1 भी आ गया। अब 8 की रिक्वेस्ट आई, तो 8 पे फिर क्या हो गया? मिस, क्योंकि जहाँ 8 का डेटा था वहाँ 0 का डेटा आ गया, तो 8 पे फिर मिस हुई। फिर 8 क्या करेगा? 0 को रिप्लेस कर देगा, तो 0 रिप्लेस होकर यहाँ पे 8 का और 9 का डेटा आ जाएगा। फिर 0 की अगली रिक्वेस्ट पे क्या होगी? मिस। तो यहाँ हर रिक्वेस्ट पे क्या हो रही? कैश मिस। तो यहाँ कैश यूज़ करना कोई सेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। कैश इज़ एन ओवरहेड। आप बार बार मेमोरी से कैश में लेके आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इस केस में कैश एक यूज़फुल नहीं हो गया, ओवरहेड हो गया। अगर हमारा प्रोग्राम 0808 को ही एक्सेस कर रहा है तो हर रिक्वेस्ट पे कैश मिस, और हर रिक्वेस्ट पे कैश मिस मतलब 100% मिस, तो कैश यूजलेस हो जाएगी। तो डायरेक्ट मैप कैश का ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट मिस इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। तो कन्फ्लिक्ट मिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ डायरेक्ट मैप कैश। तो अभी हमने 2 तरह की मिस देखी, एक कंपलसरी या कोल्ड मिस, दूसरा कन्फ्लिक्ट मिस। तीसरी जो मिस हमको डिस्कस करनी दैट इज कैपेसिटी मिस। तो सपोज initially cache is empty, your program refers the memory location from 0 to 9, 0 से 9 तक के मेमोरी लोकेशंस की रिक्वेस्ट आ रही है।
तो सबसे पहले मेमोरी लोकेशन 0 की रिक्वेस्ट आई। अभी आपने देखा था 0 कहाँ मैप होगा, लाइन नंबर 0 ऑफसेट 0, 0 के साथ क्या आएगा 1 आएगा। तो 0 पे मिस हुई, कंपलसरी मिस। 0 के साथ 1 भी आ गया। अब सीपीयू ने 0 के बाद 1 की रिक्वेस्ट की तो ये कम मिस होगी क्या, नहीं तो 1 ऑलरेडी है ही। तो एक मिस हमारी 0 पे हुई, 1 पे क्या होगी हिट हो गई। अब 2 की रिक्वेस्ट आई, 2 कहाँ मैप होगा, तो अगर हमारा फिजिकल एड्रेस 5 बिट का है तो ये 2 हो गया बाइनरी में, ऑफसेट 0 लाइन नंबर 1 और टैग 0 0, तो 2 आ गया। यहाँ 2 का डेटा आया और 2 के साथ कौन का डेटा आएगा 3, तो 2 पे मिस हुई। अगेन कौन सी मिस, कंपलसरी, फर्स्ट रिक्वेस्ट में मिस, कंपलसरी मिस। 2 के साथ 3 आ गया तो 3 पे क्या हो गई हिट हो गई। अब 4 की रिक्वेस्ट आई तो 4 कहाँ मैप होगा, तो इट इज 4 इन बाइनरी। 4 का ऑफसेट 0 लाइन नंबर 2 1 0 दैट इज 2, टैग 0 0, तो 4 का टैग 0 0, 4 के साथ साथ किसका डेटा आ गया 5 का भी आ गया। तो इससे हमको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि डायरेक्ट मैप में ये सिक्वेंशियल डेटा है ना, एक के बाद एक नियर बाय मेमोरी लोकेशन से, तो डायरेक्ट मैप कैश में सिक्वेंशियल डेटा कैसे स्टोर हो रहा है लाइन वाइज। फर्स्ट लाइन में जितना डेटा आ गया, फर्स्ट लाइन में 2 बाइट आई, उसके बाद वाली 2 बाइट नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद वाली 2 बाइट नेक्स्ट लाइन में। तो 4 पे मिस हुआ, कौन सा मिस, कंपलसरी मिस। 5 पे क्या होगा हिट। अब 6 बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आएगा यहाँ, और 6 के साथ क्या आएगा 7। देख लेते हैं हम, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 6 इज 0 0 1 1 0, ऑफसेट 0 लाइन नंबर 1 1 दैट इज 3, टैग कितना 0 0, ठीक है। तो 6 के साथ 7 भी आ गया। और फर्स्ट पे मिस, कौन सी मिस, कंपलसरी मिस। ओके, अब सपोज नहीं, 6 के बाद 7 की रिक्वेस्ट आई हिट। 7 के बाद हमारे सीपीयू ने रिक्वेस्ट की मेमोरी लोकेशन 8 की, 8 पे मिस हो गया, 8 है ही नहीं। 8 कहाँ आएगा, तो 8 अभी आपने देखा था, 8 को अगर हम बाइनरी में लिखते हैं तो 8 और 0 में प्रॉब्लम हो रही थी ना। 8 लाइन नंबर 0 ऑफसेट 0 और टैग 0 1, तो लाइन नंबर 0 का टैग यहाँ 0 0 और ये 0 1 है, मैच नहीं हुआ, मिस हो गया। तो यहाँ 0 1 आएगा और 8 के साथ कौन आ जाएगा 9 भी आ जाएगा। तो 8 पे मिस हुआ, 8 के साथ 9 हुआ। ये मिस कौन सी, कंपलसरी मिस। तो 0 से 9 तक में देर आर 5 कंपलसरी मिस, और 8 ने किसको रिप्लेस कर दिया, 0 को रिप्लेस कर दिया। अब सपोज फिर से यही सीक्वेंस फिर से रिपीट हो रहा, फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकी रिक्वेस्ट आई। अब 0 की रिक्वेस्ट आई तो डेफिनेटली 0 नहीं है, 0 की जगह कौन आ चुका 8 और 1 की जगह कौन आ चुका 9, तो 0 इज नॉट इन कैश, तो 0 पे मिस हो गई। अब ये मिस क्या कंपलसरी है, नो, कंपलसरी मिस नहीं है, क्योंकि कंपलसरी मिस तो फर्स्ट हो ही गई थी हमारी, 0 की सेकंड रिक्वेस्ट है, तो कंपलसरी मिस नहीं है। इसको क्या हम किस कैटेगरी में डालेंगे, तो इसको हम कैपेसिटी मिस की कैटेगरी में डालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपकी लाइन कैश में एक और लाइन होती तो सिक्वेंशियल डेटा कैसे मैप होता लाइन वाइज, तो 6 7 के बाद 8 9 नीचे आ जाता, 8 9 0 और 1 को रिप्लेस नहीं करता। तो 0 की जो सेकंड मिस है इसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी मिस। अगर कैश की कैपेसिटी ज़्यादा होती तो 8 and 9 विल नॉट रिप्लेस 0 and 1। कैपेसिटी मिस को हम थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैपेसिटी मिस और कन्फ्लिक्ट मिस फ्रिक्वेंटली कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। इसको हमने कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं कहा, कैपेसिटी क्यों नहीं कहा, लेकिन सेकेंड इटरेशन में हम देख रहे हैं किस किस पे मिस हुआ, फिर से हम कैपेसिटी मिस पे आएंगे। लेकिन 0 की इस मिस को हमने किस कैटेगरी में रखा, कैपेसिटी मिस, क्योंकि अगर एक और लाइन होती तो 6 7 के बाद नेक्स्ट लाइन में 8 और 9 आते, 8 और 9 ऊपर नहीं आते। ओके, चलिए, तो 0 पे मिस हुआ क्योंकि 8 और 9 थे, तो 8 और 9 विल बी रिप्लेस बाय 0 and 1।
तो सेकेंड इटरेशन पे 0 पे मिस हुआ तो 0 को लेके आए और ये मिस कैपेसिटी मिस कहा हमने। 1 पे हिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सब पे हिट है क्योंकि ये ऑलरेडी सभी कहाँ हैं, कैश में है। फिर 8 पे अगेन मिस, कौन सी मिस, कैपेसिटी मिस। 8 के साथ किसको लेके आएंगे, 9 को लेके आएंगे तो 8 और 9 कैश में आ गए तो 9 पे फिर क्या हो जाएगी, हिट हो जाएगी। तो फर्स्ट अगर मेरा प्रोग्राम ये 2 बार लूप चल रहा है तो फर्स्ट लूप में फर्स्ट इटरेशन में 5 कंपलसरी मिस और सेकेंड इटरेशन में 2 कैपेसिटी मिस। तो हम कैपेसिटी मिस क्यों कहा, इसको कन्फ्लिक्ट मिस क्यों नहीं कहा? तो कैपेसिटी मिस क्या होगी, हमारा प्रोग्राम बार बार इन्हीं मेमोरी लोकेशंस की रिक्वेस्ट करा लूप के अंदर, तो ये हमारा वर्किंग सेट है, इसको हम क्या करें, अपना वर्किंग सेट। तो वर्किंग सेट की साइज अगर कैश की साइज से ज़्यादा है तो हमारा वर्किंग सेट, क्या कंडीशन देखी हमने कि हमारे वर्किंग सेट की साइज कैश की साइज से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ हमारी कैश 8 बाइट की, वर्किंग सेट की साइज 10 बाइट की है। फर्स्ट कंडीशन कैपेसिटी मिस के लिए कि वर्किंग सेट की साइज, वर्किंग सेट मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है उसकी साइज कैश की साइज से ज़्यादा हो, प्लस वो वर्किंग सेट पूरी कैश को फुल करता है, ये पूरी कैश को फुल कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे कैश को फुल करता है मतलब क्या, तो जैसे सपोज अगर ये आपका वर्किंग सेट है 0, 8, 16, 24, ये भी 10 बाइट्स का है और आपकी कैश साइज 8 बाइट की है, तो ये वर्किंग सेट अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये 10 बाइट का है तो क्या ये कैश को फुल कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि 0 यहीं मैप होगा जहाँ 8 मैप हुआ, तो यहाँ पहले 0 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा, ये सब 8 के मल्टीपल से, तो ये सब यहीं मैप होने वाले हैं। तो यहाँ वर्किंग सेट की साइज़ कैश की साइज़ से ज़्यादा तो है, लेकिन कैश फुल नहीं हो रही है, सिर्फ 0 यहीं आ रहा है, फिर 8 यहीं आएगा, फिर 8 को रिप्लेस करके 16 आ जाएगा, 16 को रिप्लेस करके 24 आ जाएगा, 24 को रिप्लेस करके 32 आएगा। तो ऑल्दो वर्किंग सेट की साइज़ कैश की साइज़ से ज़्यादा है, लेकिन एक वर्किंग सेट कैश को फुल नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट इटरेशन में तो सारी मिस कंपलसरी मिस होगी, लेकिन सेकेंड इटरेशन में ये सारी मिस किस क्लास में चली जाएगी, कन्फ्लिक्ट मिस की, एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करे उसी जगह पे मैप हो रहे हैं। तो कैपेसिटी मिस के लिए वर्किंग सेट की साइज़ कैश की साइज से ज़्यादा हो, प्लस वर्किंग सेट कैश को फुल करता हो, कोई भी लोकेशन एम्प्टी नहीं रह जाना चाहिए, तब सेकेंड इटरेशन में उस वर्किंग सेट पे जो भी मिस होगी दैट इज़ कैपेसिटी मिस। अदरवाइज सारी मिस कौन सी होगी, कन्फ्लिक्ट मिस होगी। तो हम डायरेक्ट मैप और सेट एसोसिएटिव में कैपेसिटी मिस बहुत ही रेयर केस है, फुल्ली एसोसिएटिव में हम देखेंगे कि कैपेसिटी मिस फ्रिक्वेंट होती है, लेकिन डायरेक्ट मैप और सेट एसोसिएटिव कैश में कैपेसिटी मिस आपका आंसर आप बहुत सोच समझ के देंगे, क्योंकि पूरा ऐसा वर्किंग सेट हो जो पूरी कैश को फुल करता हो, कोई लोकेशन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और वर्किंग सेट में तो बार बार रिपीट होना चाहिए। और सेकेंड इटरेशन में जो मिस होगी, फर्स्ट इटरेशन की तो मिस हमेशा कंपलसरी मिस होगी, सेकेंड इटरेशन में जो मिस होगी दैट इज कैपेसिटी मिस। तो यहाँ सेकेंड इटरेशन में कैपेसिटी मिस है, वो भी किस पे हो रही है, 0 पे और 8 पे। यहाँ फर्स्ट इटरेशन में 10 कंपलसरी मिस होगी और सेकेंड इटरेशन में 10 मिस होगी, क्योंकि सभी वहीं मैप हो रहे हैं, और वो सारी मिस कौन सी होगी, कन्फ्लिक्ट मिस। तो 3 टाइप की मिस हमने देखी, कंपलसरी या कोल्ड मिस जो फर्स्ट टाइम होती है, कन्फ्लिक्ट मिस कब, जब 2 मेमोरी लोकेशन सेम कैश लोकेशन पे मैप होते हैं, तो इट इज़ कन्फ्लिक्ट मिस। और कैपेसिटी मिस कब, तो जब कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा हम कैश में स्टोर कर रहे हैं, और वो कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा कैश में स्टोर हो रहा है, वो कैश को फुल करता है, कैश की साइज़ से ज़्यादा डेटा हम कैश में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कौन सी मिस होगी, हमारी कैपेसिटी मिस। तो डायरेक्ट मैप कैश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कन्फ्लिक्ट मिस। अगर कन्फ्लिक्ट मिस का केस फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो कैश यूज़ करने का कोई सेंस ही नहीं रहता है, परफॉर्मेंस मेमोरी सिस्टम का बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। तो कन्फ्लिक्ट मिस के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए नेक्स्ट क्या इंट्रोड्यूस की गई, सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन, और फिर बाद में हम देखेंगे हाउ इट रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट मिस। तो लाइक डायरेक्ट मैप,
सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन में भी कैश इज डिवाइडेड इनटू लाइंस। जैसे हमारी इस कैश में देयर आर 8 लाइंस, तो डायरेक्ट मैप की तरह सेट एसोसिएटिव में भी कैश किस में डिवाइड होती है, लाइंस में। देन लाइंस आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू सेट्स। लाइन के ग्रुप मिलके क्या बनते हैं, सेट्स। तो कितनी लाइन का ग्रुप मिलके सेट बनेगा, तो इट डिपेंड्स। अगर हम 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश यूज़ कर रहे हैं तो 2 लाइंस, ये 2 लाइन मिलके एक सेट बनेगा। फर्स्ट 2 लाइन फर्स्ट सेट नंबर 0, नेक्स्ट 2 लाइन सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3। तो अगर 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश है तो 2 लाइंस का ग्रुप मिलके क्या बनेगा, एक सेट। 4 वे सेट एसोसिएटिव है तो 4 लाइंस मिलके क्या बनाएगी, एक सेट। तो सेट एसोसिएटिव ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट मैप से एक स्टेप आगे क्या हो गया कि हम लाइन को ग्रुप करके क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं। अब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हाउ टू मैप मेन मेमोरी एड्रेस इनटू कैश। तो लाइक डायरेक्ट मैप, हमने मेन मेमोरी डायरेक्ट मैप में हमने 3 में पार्ट में डिवाइड किया था, टैग, इंडेक्स, ऑफसेट। तो सेट एसोसिएटिव कैश में भी मेन मेमोरी का एड्रेस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट। तो हाउ टू डिसाइड टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के साथ देख रहे हैं कि सेट एसोसिएटिव कैश में हाउ टू फाइंड द बिट्स फॉर टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर ए 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश विद ब्लॉक साइज 16 बाइट, कैश साइज 64 KB, फिजिकल मेमोरी साइज इज 1 MB। तो व्हाट इज टैग साइज। तो ऑफसेट की वही टेक्निक है, इफ ब्लॉक साइज इज 2 टू द पावर B बाइट्स तो ऑफसेट कितना होगा, B बिट्स का। यहाँ हमारा ब्लॉक साइज 2 टू द पावर 4 बाइट्स है तो साइज ऑफ ऑफसेट्स कितना हो गया, 4 बिट। तो मेन मेमोरी के एड्रेस में से 4 बिट किसके लिए चली गई, फॉर ऑफसेट। अब इंडेक्स के लिए कितनी बिट, तो डायरेक्ट मैप में इंडेक्स के लिए कितनी बिट्स, इसके लिए हम क्या निकालते थे, नंबर ऑफ लाइंस। या नंबर ऑफ लाइंस नहीं, क्या निकालना है, नंबर ऑफ सेट्स। इंडेक्स कितने बिट का होगा ये डिसाइड करेगा कि कैश में कितने सेट्स हैं। तो नंबर ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले लाइन निकालनी, क्योंकि लाइन्स आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू सेट। 2 वे सेट एसोसिएटिव है तो 2 लाइन के ग्रुप मिलकर सेट बनेगा। तो नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए पहले क्या रिक्वायर्ड है कि आप क्या निकालो, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस कैसे होगी, कैश साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज। कैश साइज 64 KB, 64 इज 2 टू द पावर 6, KB इज 2 टू द पावर 10। तो 64 KB मतलब 2 टू द पावर 16, और लाइन साइज हमारा कितना है, 16 बाइट इज 2 टू द पावर 4 बाइट्स। तो ये कितना आ गया, 2 टू द पावर 12। तो कैश में कितनी लाइन से, 2 टू द पावर 12। तो आपका डायरेक्ट मैप में 12 बिट का क्या हो जाता है, इंडेक्स। लेकिन यहाँ आपको लाइंस नहीं, क्या निकालना है, सेट्स। तो लाइंस आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू सेट्स, तो आपको नंबर ऑफ सेट निकालने। तो नंबर ऑफ सेट कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ लाइंस इन कैश बाय सेट साइज। 2 लाइन का एक सेट है तो जितनी लाइन है उसके हाफ क्या हो जाएंगे, सेट। 4 लाइन का सेट है तो जितनी लाइन है उसके 1/4 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेट्स। तो इसलिए नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय सेट साइज। तो नंबर ऑफ लाइंस आपकी कितनी आई, 2 टू द पावर 12, और सेट साइज कितनी है, 2 वे सेट एसोसिएटिव है मतलब एक सेट में 2 लाइन है। तो 2 टू द पावर 12/2 इज 2 टू द पावर 11। तो नंबर ऑफ सेट्स कितने आ गए, 2 टू द पावर 11। तो साइज ऑफ इंडेक्स कितना हो गया आपका, 11 बिट्स का। ओके, तो क्या हो गया आपका, 4 बिट का ऑफसेट, 11 बिट का इंडेक्स। अब रह गया टैग। टैग के लिए क्या करेंगे, तो फिजिकल मेमोरी 1 MB की, 1 MB मतलब 2 टू द पावर 20। तो फिजिकल एड्रेस कितने बिट का है, 20 बिट का। उस 20 में से 11 तो क्या चला गया आपका, इंडेक्स, और 4 क्या चला गया,
ऑफसेट, तो 20 माइनस 15 कितना बचा 5 बिट्स, तो 5 बिट्स का आपका क्या हो गया टैग। तो आपसे टैग साइज पूछिए तो इट इज़ 5 बिट्स। तो 5 बिट का टैग, 11 बिट का इंडेक्स और 4 बिट का ऑफसेट। तो क्या डिफरेंट है इसमें, तो वही डायरेक्ट मैप जैसा है। ऑफसेट के लिए वही, सिर्फ फर्दर एक स्टेप और करनी है कि नंबर ऑफ लाइंस के साथ साथ आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सेट्स, और जितने सेट्स उतने बिट का क्या होगा आपका इंडेक्स। अगर 2 की पावर 10 सेट्स है तो 10 बिट का क्या होगा आपका इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए 4-वे सेट एसोसिएटिव कैश विथ 256 लाइन एंड लाइन साइज 64 बाइट। फिजिकल मेमोरी साइज इज 4 MB, व्हाट इज द टेक्स्ट साइज। सबसे पहले तो हम क्या निकालें, ऑफसेट के लिए कितनी बिट, इंडेक्स के लिए कितनी बिट, रिमेनिंग बिट ऑटोमेटिकली किसके लिए हो जाएगी फॉर टैग। तो ऑफसेट के लिए कितनी बिट, तो ऑफसेट के लिए सबसे पहले लाइन साइज या ब्लॉक साइज 64 इज 2 टू द पावर 6। तो लाइन साइज 2 टू द पावर 6 बाइट की है, तो साइज ऑफ ऑफसेट कितना हो जाएगा, ऑफसेट 6 बिट का। अब ऑफसेट के बाद क्या निकालें हम, इंडेक्स के लिए बिट। इंडेक्स के लिए सेट एसोसिएटिव में कैसे बिट निकालते हैं, तो कितने सेट्स होने चाहिए, जितने सेट्स हैं वो डिसाइड करेंगे हाउ मेनी बिट्स आर यूज फॉर इंडेक्स। तो नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ सेट्स के लिए पहले आपको क्या निकालनी होती है, नंबर ऑफ लाइंस। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइंस ऑलरेडी गिवन है 256, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सेट्स। तो नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस बाय सेट साइज। नंबर ऑफ लाइंस कितनी गिवन है, 256। 256 इज 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय सेट साइज। 4-वे सेट एसोसिएटिव मतलब एक सेट में 4 लाइन है, तो सेट साइज हमारी कितनी होगी, 4 इज 2 टू द पावर 2। तो नंबर ऑफ सेट्स कितने हो गए, 2 टू द पावर 6। तो 2 टू द पावर 6 सेट्स है, तो साइज ऑफ इंडेक्स कितना हो गया, 6 बिट। इंडेक्स साइज 6 बिट हो गई। अब हमारी फिजिकल मेमोरी कितने की, 4 MB। 4 MB इज फिजिकल मेमोरी साइज। 4 MB को अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो 4 इज 2 टू द पावर 2, MB इज 2 टू द पावर 20। तो फिजिकल मेमोरी की साइज 2 की पावर 22 बाइट्स। तो साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस कितना होगा, 22। तो इसलिए टैग साइज क्या हो जाएगी, 22 में से 6 बिट का क्या चला गया आपका इंडेक्स, और 6 बिट का क्या चला गया ऑफसेट। तो 22 माइनस 6 माइनस 6, तो 22 माइनस 12 इज 10। तो 10 बिट्स क्या यूज़ करेंगे हम फॉर इंडेक्स। तो टैग साइज कितनी होगी, तो इट इज़ 10 बिट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए 2-वे सेट एसोसिएटिव कैश विथ 4 लाइन्स and line size 2 bytes. Size of physical address is 5 bit. If following memory addresses are referred by CPU twice, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रेफर करा CPU twice, what is cache hit rate। और कौन से एड्रेस है, तो 0 1 2 3 4 अप टू 9, है ना, ये सारे मेमोरी एड्रेस 2 बार रेफर हो रहा है। तब आपसे पूछा गया व्हाट इज कैश हिट रेट। तो सबसे पहले तो हम कैश में देखते कितने, हाउ मेनी बिट्स आर देयर फॉर टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट। तो सबसे पहले लाइन साइज कितनी है, ब्लॉक साइज या लाइन साइज 2 बाइट्स, 2 टू द पावर 1 बाइट। तो 1 बिट का क्या हो गया ऑफसेट। देन नंबर ऑफ लाइंस तो आपको डायरेक्ट गिवन है कितनी है, 4, लेकिन 2-वे सेट एसोसिएटिव है तो हम नंबर ऑफ लाइंस नहीं, नंबर ऑफ सेट्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस बाय सेट साइज। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 4 और सेट साइज 2, तो कितने सेट्स है, 2 सेट्स है। 2 सेट्स है मतलब 2 टू द पावर 1 सेट्स आर देयर। तो 5 बिट का फिजिकल एड्रेस है, उसमें से 1 बिट
ऑफसेट के लिए चली गई 1 बिट, इंडेक्स के लिए चली गई, तो टैग बिट कितनी होगी, तो टैग साइज कितनी होगी 5 - 1 - 1 दैट इज 3 बिट्स, तो टैग 3 बिट्स का हो गया। कैश में कितनी लाइन्स है 4 और कितने सेट्स आए 2। तो यूजुअली जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ये हमारी कैश की 4 लाइन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लाइन्स आर ग्रुप्ड इनटू सेट्स, तो फर्स्ट 2 लाइन का ग्रुप मिलके सेट नंबर 0, नेक्स्ट 2 लाइन का ग्रुप मिलके सेट नंबर 1, और पर लाइन हम क्या स्टोर करते, कोई भी कैश हो, एनी कैश ऑर्गेनाइजेशन, पर लाइन देयर विल बी अ टैग। तो सेट 0 में 2 लाइन है, दोनों लाइन का टैग यहाँ स्टोर होगा। सेट 1 में भी 2 लाइन्स है और दोनों लाइन का टैग यहाँ होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन हो गया टू रिप्रेजेंट 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश। बट जनरली हम उस तरह से ड्रॉ नहीं करके कैश इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये सेट नंबर 0 की फर्स्ट लाइन, ये सेट नंबर 0 की सेकंड लाइन, ये सेट नंबर 1 की फर्स्ट लाइन, ये रेड लाइन क्या है, 2 लाइन्स के भी सेपरेटर। पर लाइन देयर इज टैग, तो ये फर्स्ट लाइन का टैग, ये सेकंड लाइन का टैग, ये सेट 1 की फर्स्ट लाइन का टैग, ये सेट 1 की सेकंड लाइन का टैग। तो यूजुअली सेट एसोसिएटिव कैश उस तरह से ड्रॉ करने की जगह हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और ये सभी सेट की फर्स्ट लाइन, ये एक 1 वे, ये क्या कहलाएगा 1 वे, इट इज़ अनदर वे। तो 2 वे सेट एसोसिएटिव है, तो ये फर्स्ट वे और ये सेकंड वे। सभी सेट की फर्स्ट लाइन 1 वे, सभी सेट की सेकंड लाइन अनदर वे, तो इनको हम वे कहेंगे। तो सेट एसोसिएटिव कैश हम उस तरह से ड्रॉ ना करके कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। सेट 0 में 2 लाइन, सेट 1 की 2 लाइन। ओके, सीपीयू इन मेमोरी एड्रेसेस की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अब हम देखते हैं ये मेमोरी एड्रेस कहाँ मैप होंगे और हिट होगा या मिस होगा। पर लाइन देयर आर 2 बाइट्स, ये टैग की जगह ये फर्स्ट बाइट जिसका ऑफसेट 0, ये सेकंड बाइट जिसका ऑफसेट 0 है ना। ये लाइन विथ ये बाइट विथ ऑफसेट 0, ये बाइट विथ ऑफसेट 1। तो पर लाइन देयर आर 2 बाइट्स, ये 0 ऑफसेट या 1 ऑफसेट। ओके, अब सबसे पहले सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया है 0 को हम बाइनरी में लिखेंगे कितने बिट में 5 बिट में, क्योंकि फिजिकल एड्रेस हमारे कितने बड़े हैं 5 बिट के। ये 0 हो गया, 0 का ऑफसेट 0, सेट नंबर 0। अब यहाँ पे सेट नंबर देखना है और सेट नंबर 1 बिट का है और टैग कितना होगा 000। तो सेट नंबर 0 ना, 0 कहाँ मैप होगा सेट नंबर 0 में। अब सेट नंबर 0 में देयर आर 2 लाइन्स है ना, ये 2 लाइन्स है, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। तो सेट नंबर 0 में देयर आर 2 लाइन्स, तो किस लाइन पे मैप होगा, तो क्योंकि इनिशियली बोथ आर एम्प्टी, किसी भी लाइन पे मैप हो सकता है। तो 0 यहाँ आया, 0 के साथ कौन सा डेटा आएगा, तो जिसका टैग वही होगा, सेट नंबर भी वही होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा ऑफसेट। तो ऑब्वियसली 0 के साथ कौन आएगा, तो 0 के साथ मेमोरी लोकेशन 1 का डेटा भी आ गया और उनका टैग कितना हो गया 000। तो सेट 0 की फर्स्ट लाइन पे ये इंफॉर्मेशन आ गई, 0 और 1 का डेटा आ गया। तो 0 पे हिट हुआ, फर्स्ट इटरेशन की बात चल रही है ना, 2 बार रेफर करें तो फर्स्ट रेफरेंस की बात चल रही। इन फर्स्ट रेफरेंस 0 पे हिट, इट इज हिट, सॉरी 0 पे नॉट हिट, 0 पे मिस, 1 पे हिट, क्योंकि 0 के साथ कौन आ गया था 1 भी आ गया था। तो फर्स्ट रेफरेंस पे 0 पे मिस, 1 पे हिट। तो जो मिस है वो हम लिखते जाएंगे। अब 2 की रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली मिस ही होना है, 2 नहीं है तो मिस होना है वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमको ये देखना है कि 2 मैप कहाँ होगा। तो 2 को बाइनरी में लिखते हैं हम 5 बिट में 0 0 0 1 0। 2 का ऑफसेट 0 लेकिन सेट नंबर 1 है ना, 1 बिट ऑफसेट की, नेक्स्ट बिट सेट नंबर या इंडेक्स की, और यहाँ इंडेक्स क्या बताता है सेट नंबर। तो ऑफसेट 0, सेट नंबर 1 और टैग 000। तो 2 सेट नंबर 1 की एक लाइन में आएगा और टैग कितना है 000। 2 के साथ ऑब्वियसली कौन आएगा 3 आएगा। तो 1 वे में तो 0 1 2 3 आ गए। तो 0 पे मिस हुआ, 1 पे हिट हुआ, 2 पे मिस हुआ,
3 पे हिट। अब 4 की रिक्वेस्ट है तो डेफिनेटली 4 पे मिस होने वाला है। 4 कहाँ होगा मैप, तो ये 4 का बाइनरी, 1 बिट का ऑफसेट, 1 बिट का सेट नंबर, 3 बिट का टैग। तो 4 का सेट नंबर 0 आया। सेट नंबर 0 पे ऑलरेडी सम डेटा है फर्स्ट लाइन में ना, सेकंड लाइन तो एम्प्टी, फर्स्ट लाइन पे डेटा है। तो ये कैश हिट होगा या ये कैश मिस होगा। तो ये इस टैग को कंपेयर करेगा, इसका टैग 001, इसका टैग 000, टैग मैच नहीं हुआ। टैग मैच नहीं हुआ तो इट इज़ कंसिडर्ड एज कैश मिस। तो मेमोरी लोकेशन 4 का डेटा कैश में आएगा और 4 के साथ साथ कौन आ जाएगा, 5 भी ना। 4 के साथ कौन आएगा, टैग वही होना चाहिए, सेट नंबर वही होना चाहिए, केवल ऑफसेट डिफरेंट होना चाहिए। तो 4 के साथ क्या आ गया, 5। फिर 5 की रिक्वेस्ट आएगी तो 5 ऑलरेडी आ चुका है तो 5 पे क्या होगा, हिट। फिर 6 की रिक्वेस्ट आई तो 6 पे डेफिनेटली क्या होगा, मिस। 6 कहाँ आएगा, तो हमको दिख रहा है पहले फर्स्ट वेव, अगर हम सिक्वेंशियल डेटा फिल एक्सेस कर रहे हैं तो 0-1 फर्स्ट सेट में आया, 2-3 नेक्स्ट सेट में आया, 4-5 क्योंकि 2 ही सेट थे तो पूरा 1 वे फुल हो गया। उसके बाद हमारा डेटा कहाँ से मैप होना स्टार्ट हुआ, फ्रॉम सेकेंड वे। तो 0-1 2-3, अगर एक और लाइन होती तो 4-5 यहाँ नेक्स्ट सेट में आता, नेक्स्ट सेट नहीं था तो 4-5 यहाँ चला गया। तो अब हमको क्या लग रहा है कि 6-7 यहाँ आना चाहिए, तो आता है या नहीं आता है। तो 6 को बाइनरी में लिखेंगे 5 बिट में, तो 6 का ऑफसेट 0, सेट नंबर 1, टैग 001। सेट नंबर 1 पे जो टैग है इट इज 000, मैच नहीं हो रहा है तो 6 पे मिस हुआ, 6 का डेटा आया, 6 के साथ साथ किसका डेटा आएगा, 7 का। तो 6 पे मिस, फिर 7 पे क्या हो गया, हिट, क्योंकि 7 6 के साथ आ गया था। अब 8 की, अब हमारी कैश फुल हो गई है। अच्छा, ये फर्स्ट इटरेशन की सारी मिस है, इन मिस को हम किस क्लास में रखेंगे, ये सारी मिस कौन सी मिस है, कंपलसरी मिस। अब 8 की रिक्वेस्ट आई, इसको थोड़ा केयरफुली देखिए, 8 की रिक्वेस्ट आई तो 8 कहाँ मैप होगा, तो वही हम 8 को 5 बिट में लिख रहे हैं। 5 बिट में ही क्यों लिख रहे हैं, कितने बिट में लिखना है, जितना बड़ा हमारा फिजिकल एड्रेस है। तो ये 8 का बाइनरी हो गया। इसमें लाइन नंबर ऑफसेट 0, सेट नंबर 0, टैग 010। अब सेट 0 में 2 लाइन है, दोनों ही लाइन के टैग से हम इस डेटा के टैग को कंपेयर करेंगे, इस एड्रेस के टैग को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट लाइन का टैग 000, वो भी मैच नहीं हो रहा है। सेकेंड लाइन का टैग 001 और ये 010 है। तो सेट, क्योंकि इसका सेट 0 आया है तो सेट 0 में जितनी भी लाइन से, सभी लाइन के टैग से हम कंपेयर करेंगे, लेकिन किसी भी टैग से ये मैच नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली 8 पे मिस ही होना है, क्योंकि यहाँ 0-1 और 4-5 का डेटा है, मेमोरी लोकेशन 8 का डेटा नहीं है। तो 8 पे कैश मिस होना था, मिस हो गया। मिस हो गया तो अब सेट 0 में ही आएगा, क्योंकि उसका सेट नंबर 0 है। सेट नंबर 0 की किस लाइन पे आएगा, तो सेट नंबर 0 की किस लाइन पे आएगा। तो अब हम कैश रिप्लेसमेंट के लिए यूजुअली कौन सी पॉलिसी यूज़ करते हैं, LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। कौन सी पॉलिसी यूज़ की जाती है, LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो अभी यहाँ पे 0-1 है और 4-5 है, तो 4-5 और 0-1 में रिसेंटली यूज्ड कौन है, 4-5। लीस्ट रिसेंटली यूज इन दोनों में कौन है, 0-1। तो 8 पे मिस हुई, 8 सेट नंबर 0 में आएगा और 8 किसको रिप्लेस करेगा, 0, और 8 के साथ कौन आएगा, 9, और 8 का टैग कितना था, 010। तो 8 पे मिस हुई, 8 के साथ 9 आया तो 9 पे क्या हो जाएगी, हिट हो जाएगी। तो फर्स्ट इटरेशन में हमने 10 रेफरेंस किए 0 से 9, उसमें से 5 रेफरेंस पे हिट है, 5 रेफरेंस पे मिस है। ठीक, दूसरा जो कंक्लूजन, यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि सेट एसोसिएटिव में डेटा कैसे मैप, सिक्वेंशियल डेटा कैसे मैप हो रहा है,
0 1 वे वाइज है ना, पहले पूरा वे फर्स्ट वे फुल हुआ 0 1 2 3, मतलब फर्स्ट 2 डेटा फर्स्ट लाइन में आया, फर्स्ट सेट में आया, तो उसके बाद वाला डेटा उसके नेक्स्ट सेट में, उसके बाद वाला डेटा नेक्स्ट सेट में। जब सभी सेट में एक एक लाइन आ गई तो उसके बाद वापस मैपिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई, सेट नंबर 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9। अगर 10 11 होते तो यहाँ मैप कहाँ मैप हो जाते, यहाँ 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से मैपिंग होगी। ओके चलिए, तो ये फर्स्ट इटरेशन में 5 हिट और 5 मिस आपने देखी। अब हम सेकेंड इटरेशन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इटरेशन में 0 पे फिर मिस हो गई, और डेफिनेटली इसको कौन सी मिस कहेंगे हम, कन्फ्लिक्ट की कैपेसिटी। फर्स्ट इटरेशन की तो सारी कंपलसरी मिस थी, ये कैपेसिटी मिस है, क्योंकि ये हमारा वर्किंग सेट है, जो रिपीट हो रहा है वो वर्किंग सेट, इसकी साइज़ कैश की साइज़ से ज़्यादा, और कैश को कम्प्लीटली फुल कर रहा है। तो 0 की जो मिस हुई वो कैपेसिटी मिस। 0 डेफिनेटली कहाँ आएगा, तो 0 आएगा सेट नंबर 0 में, क्योंकि 0 का है ना, हमने देखा था कि 0 का सेट नंबर 0 ही आ रहा है, ऑफसेट भी 0 सेट नंबर 0, तो 0 सेट नंबर 0 में आएगा। सेट नंबर 0 में देर आर 2 लाइन्स, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन। अब इन दोनों में से कौन सी लाइन पे, तो रिप्लेसमेंट के लिए हम कौन सी पॉलिसी यूज़ करते, LRU। LRU में 8 और 9 तो जस्ट अभी हमने यूज़ किए, तो लीस्ट रिसेंटली यूज़ कौन होगा, 4 और 5 और 8 और 9 में 8 और 9 अभी रिसेंटली यूज है, 4 और 5 तो पहले है ना। अभी हम 8 और 9 को ही लेके आए 0 1 को रिप्लेस करके, तो 4 और 5 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो 0 और 1 ने 4 की जगह 0 और 5 की जगह 1 आ गए, टैग कितना हो गया 0 0 0। तो 0 पे मिस हुआ, इट इज़ कैपेसिटी मिस, 0 के साथ 1 हो गया, तो 0 पे मिस हुआ, 1 पे क्या होगा, हिट, क्योंकि 0 के साथ 1 भी आ गया। 2 पे हिट ऑलरेडी है, 3 पे हिट, 4 पे फिर मिस हो गया। 4 कहाँ मैप हो रहा था, लाइन नंबर 0 सेट नंबर 0 पे, तो 4 फिर से कहाँ आएगा, सेट 0 पे। सेट 0 की ये फर्स्ट लाइन, सेट 0 की ये सेकंड लाइन, दोनों लाइन फुल है, तो क्या करें, LRU में अभी आपने देखा कि 0 1 को जस्ट लेके आया, 8 9 तो पहले आया था, तो लिस्ट रिसेंटली यूज कौन है, 8 और 9, तो 0 4 और 5 आएंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, 8 और 9 को रिप्लेस कर देंगे। तो 4 पे मिस हुआ, 5 पे हिट, फिर 6 पे हिट, 7 पे हिट, 8 पे अगेन मिस। ये सारी मिस कैपेसिटी मिस है, क्योंकि एक भी लाइन ज़्यादा होती, एक सेट और होता तो 8 और 9 ऊपर न जाके नेक्स्ट सेट में आ जाते, तो ऑल दिस मिस आर कैपेसिटी मिस। 8 फिर कहाँ आएगा, तो अगेन 8 कहाँ मैप होगा, लाइन नंबर 0 पे, दोनों लाइन फुल है, तो क्या यूज़ करेंगे, LRU में 0 1 पहले यूज़ हुआ, लिस्ट रिसेंटली यूज 0 1 है, 4 और 5 तो रिसेंटली आए हैं, तो 0 इज रिप्लेस बाय 8 एंड 1 इज रिप्लेस बाय 9, तो 8 पे मिस हुआ, 9 पे क्या हो गया, हिट हो गया। तो सेकेंड इटरेशन में 3 मिस, और फर्स्ट इटरेशन में हमने देखा था 5 मिस, तो टोटल मिस कितनी हो गई, 5 इन फर्स्ट इटरेशन, 3 इन सेकेंड इटरेशन, तो टोटल मिस इज 5 + 3 दैट इज 8। तो मिस रेट क्या होगा, तो मिस रेट इज टोटल मिस डिवाइडेड बाय टोटल एक्सेस। टोटल मिस कितना है, 8, और टोटल एक्सेस कितना, फर्स्ट इटरेशन में भी ये 10 डेटा था, सेकेंड इटरेशन में भी इन 10 को एक्सेस किया था, तो 8/10 फर्स्ट इटरेशन का प्लस 10 सेकेंड इटरेशन का, 8/20, तो मिस रेट हमारा 8/20 हो गया। हिट रेट इज टोटल हिट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सेस, या 1 - मिस रेट। तो हिट रेट कितना हो गया, 1 -
8/20 is 4/10. तो 1 minus 4/10 is 6/10. तो मिस रेट 4/10, और अगर परसेंट में पूछा है तो, फ्रैक्शन में पूछा है तो 0.4, और परसेंट में पूछा है तो 40%. हिट रेट 0.6 या 60%. तो आप जब हिट रेट या मिस रेट पूछें तो थोड़ा केयरफुली आंसर चेक करिएगा. आपसे परसेंट में पूछा है या फ्रिक्शन में, कुछ नहीं लिखा है मतलब फ्रिक्शन में पूछा है. आपको यहाँ मिस रेट पूछे, हिट रेट पूछा है. अगर परसेंट में पूछा होना होता तो इन परसेंट इस तरह से कुछ लिखा होता. नहीं परसेंट वगैरह लिखा तो फ्रैक्शन में पूछा गया, और इट इज़ 0.4, मिस रेट 0.4, हिट रेट 0.6. डायरेक्ट मैप कैश के साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी? कन्फ्लिक्ट मिस. कन्फ्लिक्ट मिस के केस में उसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए नेक्स्ट कैश ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या देखा था? सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन. तो हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से देख रहे हैं कि हाउ सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट मिस. पहले हम डायरेक्ट मैप पे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, और फिर इसी को हम कंपेयर करेंगे विथ सेट एसोसिएटिव. तो कंसीडर ए डायरेक्ट मैप कैश विथ 4 लाइन्स एंड लाइन साइज 2 bytes. Physical address is 5 bit long. What is the cache miss rate for following memory reference? आपको एक मेमोरी रेफरेंस दिया 080808, और आपसे पूछा है कि डायरेक्ट मैप कैश में मिस रेट क्या होगी. तो सबसे पहले तो हम ऑफसेट, इंडेक्स और टैग की बीट्स निकाल लेते हैं. लाइन साइज हमारी 2 bytes से 2 to the power 1 byte, तो ऑफसेट कितना बड़ा हो गया? 1 bit का. नंबर ऑफ लाइन्स डायरेक्ट गिवन है 4 लाइन्स 2 to the power 2, तो इंडेक्स कितने बिट का हो गया? 2 bit का. तो 4 लाइन से तो फर्स्ट लाइन का नंबर बाइनरी में 00, सेकंड 01, थर्ड इज़ 10, फोर्थ इज़ 11. तो 4 लाइन से, और लाइन में 2 बाइट है तो फर्स्ट बाइट का ऑफसेट 0, सेकंड बाइट का ऑफसेट 1. तो 1 bit का ऑफसेट, 2 bit का इंडेक्स. फिजिकल एड्रेस 5 bit का है, तो 5 में से 3 गए तो बचे 2 bit का क्या हो गया? टैग हो गया. तो ये हमने टैग, इंडेक्स और ऑफसेट की बिट्स निकाल ली. अब सबसे पहले 0 की रिक्वेस्ट आई. 0 कहाँ मैप होगा? तो अगर हम 0 को बाइनरी में लिखते हैं तो इट इज़ 5 zeros. सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसके लिए होती? ऑफसेट के लिए. तो 0 ऑफसेट 0 मतलब इनमें से कहीं आएगा. लाइन नंबर 2 bit का 00, तो 0 लाइन नंबर 0 पे ऑफसेट 0 पे आएगा, तो 0 यहाँ आ गया. 0 के साथ क्या आएगा? तो 0 के साथ लाइन नंबर वही, टैग वही, ऑफसेट क्या हो जाएगा? 1. तो 0 के साथ 1. 0 की मिस कंपलसरी मिस, और 0 के साथ 1 आ गया, तो फर्स्ट रेफरेंस पे मिस, और इट इज़ कंपलसरी मिस. ठीक है. अब 0 के बाद 8 की रिक्वेस्ट आई. 8 का बाइनरी 5 bit में, 5 bit में ही क्यों लिख रहे? फिजिकल एड्रेसेस आर 5 bit लॉन्ग. अच्छा, 0 का टैग क्या था? 00. चलिए, अब 8 की रिक्वेस्ट आई, तो ये 8 का बाइनरी, 8 का लाइन नंबर 0 और ऑफसेट भी 0, तो 8 भी लाइन नंबर 0 ऑफसेट 0 पे आएगा. लेकिन लाइन नंबर 0 ऑफसेट 0 पे मेमोरी लोकेशन 0 का डेटा है, तो यहाँ क्या हो गई? अगेन कैश मिस होगी. कैश मिस हुई तो जिस पे मिस हुई हम उसको कैश में लेके आते हैं. तो 0 और 1 के डेटा को रिप्लेस करके 0 को हटाया, 8 लेके आए, इन प्लेस ऑफ 1 क्या आ गया? 9, और टैग कितना हो गया हमारा? 0 1. तो 0 पे मिस हुई, फिर 8 पे मिस हुई, दोनों फर्स्ट मिस है. कौन सी मिस? कंपलसरी मिस. अब फिर 0 पे रिक्वेस्ट आई. क्या कैश में 0 है? नो, इट इज़ रिप्लेस बाय 8. तो 0 पे फिर मिस होगी. अब ये सेकेंड रिक्वेस्ट है और इस पे मिस, क्या कंपलसरी? नो, कंपलसरी मिस तो पहली बार होगी. क्या कैपेसिटी है? नो. तो 0 की ये सेकेंड मिस, न कंपलसरी मिस है न कैपेसिटी मिस है. कैपेसिटी मिस हो ही नहीं सकती क्योंकि कैश इज एम्प्टी. तो न ये कंपलसरी मिस है न ये कैपेसिटी मिस है, तो कौन सी मिस होगी? कन्फ्लिक्ट मिस. तो 0 पे मिस हुई ये कन्फ्लिक्ट मिस.
अब जिसकी रिक्वेस्ट आई, जिस पे मिस हुई, वो कैश में आएगा। तो 8 को रिप्लेस करके 0 आया और 9 को रिप्लेस करके 1 आया। फिर 8 की रिक्वेस्ट आई तो 8 पे अगेन मिस होगी, क्योंकि 8 को रिप्लेस करके कौन आ गया, 0। तो ऐसे 0 8 एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, रिप्लेस करते रहेंगे। और हर रिक्वेस्ट पे क्या मिस होगी, क्या हर रिक्वेस्ट पे क्या होगी, एक मिस। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कन्फ्लिक्ट मिस। और यहाँ मिस रेट कितना हो गया, 100%। तो कैश इज एन ओवरहेड है ना, हर रिक्वेस्ट पे मिस हो रही है। तो यहाँ हमने देखा कि कन्फ्लिक्ट मिस के केस में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन हो गया, 100% मिस रेट हो गई। तो अब यही डेटा हम सेट एसोसिएटिव ऑर्गेनाइजेशन पे लेते हैं और फाइंड करते हैं व्हाट इज मिस रेट। तो कंसीडर ए 2-way सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन विथ 4 लाइन्स एंड लाइन साइज 2 byte. फिजिकल एड्रेस इज 5 bit लॉन्ग. व्हाट इज कैश मिस रेट फॉर फॉलोइंग मेमोरी रेफरेंस। और यहाँ भी 0808 की रिक्वेस्ट आई है, तो आपसे पूछा मिस रेट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम वही निकालते हैं, हाउ मेनी बिट्स आर फॉर ऑफसेट, इंडेक्स एंड टैग। तो सबसे पहले ऑफसेट कैसे निकालते हैं, लाइन साइज। लाइन साइज इज 2 bytes 2 to the power 1 bytes। तो ऑफसेट कितने बिट का हो गया, 1 बिट का। फिर यहाँ नंबर ऑफ सेट्स निकाले जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेट्स कितने, नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाय सेट साइज। नंबर ऑफ लाइन्स आपको कितनी गिवन है, 4। तो 4/2 दैट इज 2। तो देर आर 2 सेट्स। 2 सेट्स मतलब 2 to the power 1 सेट। तो 1 बिट का क्या हो गया, इंडेक्स या सेट नंबर। तो 1 बिट फॉर ऑफसेट, 1 बिट फॉर सेट। और फिजिकल एड्रेस 5 है, तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बिट का क्या हो गया, हमारा टैग हो गया। तो ये सेट नंबर 0, ये सेट नंबर 1, ये सेट नंबर 0 की फर्स्ट लाइन, ये सेट नंबर 0 की सेकेंड लाइन। पर लाइन देयर इज टैग, है ना। चलिए, उस सेट नंबर के लिए 1 बिट, सेट 0 सेट 1, ये ऑफसेट की 1 बिट, ऑफसेट 0 ऑफसेट 1। अब सबसे पहले 0 की रिक्वेस्ट आई, 0 को बाइनरी में हमने लिखा 5 बिट में, क्योंकि फिजिकल एड्रेस 5 बिट का है, तो इट इज 000। ये बिट ऑफसेट, ये बिट सेट नंबर और ये बिट टैग। तो 0 ऑफसेट 0 और सेट नंबर 0 पे आएगा। सेट नंबर 0 में देर आर 2 लाइन्स, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। किस लाइन पे आएगा, तो बोथ आर एम्प्टी, कहीं भी आ सकता है, तो हमने यहाँ डाल दिया 0 0 के साथ 1। तो 0 0 के साथ 1 आया और टैग 000। तो 0 पे मिस हुआ और दिस मिस इज कंपल्सरी मिस। अब 8 की रिक्वेस्ट आई, 8 का बाइनरी 5 बिट में, 8 का ऑफसेट 0 सेट नंबर 0 टैग 010। डेफिनेटली मेमोरी लोकेशन 8 का डेटा कैश में नहीं है, कैश मिस। कैश मिस हुआ तो 8 कहाँ आएगा, सेट नंबर 0 पे। सेट नंबर 0 की फर्स्ट लाइन पे देयर इज डेटा, तो 8 कहाँ मैप होगा, सेट नंबर 0 की ही एक और लाइन है, तो 8 यहाँ मैप हो गया। 8 के साथ कौन आएगा, तो ऑब्वियसली कौन आता, काउंटिंग में नेक्स्ट क्या होगा, 9। तो 8 के साथ 9 मैप हुआ और टैग कितना हो जाएगा, 010। तो 0 पे मिस हुई, कंपलसरी मिस, फिर 8 पे मिस हुई, कंपलसरी मिस। फिर नेक्स्ट टाइम 0 की रिक्वेस्ट आई तो 0 कैश में हिट। फिर 8 की रिक्वेस्ट आई, 8 भी कैश में हिट। तो अब यहाँ पे कोई मिस नहीं होगा, स्टार्टिंग 2 कंपलसरी मिस है, उसके बाद देयर इज नो मिस। इसी डेटा में डायरेक्ट मैप ने आपको 100% मिस दिया था और सेट एसोसिएटिव ने केवल कितना मिस रिटर्न किया है, 2 स्टार्टिंग कंपलसरी मिस। तो इस तरह से सेट एसोसिएटिव ने कन्फ्लिक्ट मिस को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस नहीं कर दिया, यहाँ हम कहेंगे कि एलिमिनेट ही कर दिया। इस केस में, पर्टिकुलर केस में कोई कन्फ्लिक्ट मिस हो ही नहीं रही है। तो इस तरह से सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द कंपलसरी मिस। हम रिड्यूसेस वर्ड क्यों बोल रहे हैं, एलिमिनेट क्यों नहीं बोल देते। तो अगर आपका डेटा 0, आपका प्रोग्राम 0808 की जगह 0 8 और 4, फिर 0 8 और 4, इन 3 डेटा की बार बार, इन 3 मेमोरी लोकेशंस की बार बार रिक्वेस्ट करता है। 0 पे मिस हुआ, 0 कंपलसरी मिस,
0 यहाँ मैप हो गया, 0 के साथ 1 आ गया, ठीक है। फिर 8 पे मिस हुआ, कंपलसरी मिस, 8 सेट नंबर 0 पे नीचे मैप, सेकंड लाइन में मैप हो गया। अब फिर 4 की रिक्वेस्ट है, तो देखते हैं 4 कहाँ मैप होगा। तो 4 का ये बाइनरी है, 4 का सेट ऑफसेट 0, सेट नंबर 0 और टैग 001। तो जब 4 की रिक्वेस्ट आई थी तो सेट नंबर 0 की दोनों लाइन में डेटा है। हिट या मिस का डिसीजन कैसे होता है? टैग कंपेयर करके, दोनों टैग से इस टैग की कंपैरिजन होगी, ये और ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये और ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो इट इज़ कंसीडर्ड एज कैश मिस। मिस है तो सेट 4 आएगा कहाँ? सेट 0 पे। सेट 0 पे कहाँ आएगा? फर्स्ट लाइन में या सेकंड लाइन में? तो रिप्लेसमेंट के लिए हम कौन सी पॉलिसी यूज़ करते हैं? LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज। 8 रिसेंटली यूज्ड है, 0 लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है, तो 4 0 को रिप्लेस करके 4 और 4 के साथ नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 5 और टैग विल बी 001। तो 4 पे मिस हुई, कंपलसरी मिस, 4 ने 0 को रिप्लेस किया और 4 के साथ 5 आ गया, तो 084 में 3 मिस हुई, तीनों कंपलसरी। अब 0 की सेकंड रिक्वेस्ट आई, 0 कहाँ आएगा? सेट नंबर 0 में आएगा। क्या सेट नंबर 0 में मेमोरी लोकेशन 0 का डेटा है? नहीं, वहाँ तो किसका डेटा है? 4, 5 का है, 8, 9 का है। तो 0 की रिक्वेस्ट पे मिस। अब ये मिस कौन सी है? तो डेफिनेटली नॉट कंपलसरी, नॉट कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए तो ये लाइन भी फुल होनी चाहिए, तो लाइन एम्प्टी है, अभी कैश फुल ही नहीं हुई है, तो कैपेसिटी मिस तो हो ही नहीं सकती। तो ये 0 की सेकंड मिस कौन सी मिस हो गई? कन्फ्लिक्ट मिस, है ना, ठीक है। 0 पे मिस हो गया, जिस पे मिस हुआ उसको कैश में लाते हैं। 0 कहाँ आता है? सेट नंबर 0 में। सेट नंबर 0 की ये लाइन रिप्लेस होगी या ये लाइन रिप्लेस होगी? तो 4 रिसेंटली यूज्ड है, 8 क्या हो गया? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो 8 और 9 की जगह कौन आ जाएंगे? 0 और 1 और टैग हो गया 000। तो 0 पे मिस हुई, 0 ने 8 को रिप्लेस किया। अब 8 पे भी क्या हो जाएगा? मिस। 8 क्या आएगा? 0 रिसेंटली यूज्ड है, 4 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, तो 4 और 5 की जगह 8 और 9 आ जाएंगे। फिर 4 पे भी क्या होगी? मिस। ये सारी मिस कौन सी? कन्फ्लिक्ट मिस। तो अगर हमारा प्रोग्राम 084 की कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करते जा रहा है, तो यहाँ भी हमारा मिस रेट कितना हो जाएगा? 100%। अब इसका क्या सोल्यूशन? अगर हमारी लाइन सेट साइज 2 थी तो 080808 पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जहाँ हमारा प्रोग्राम 084 तीनों कहाँ मैप हो रहे हैं? सेट नंबर 0 पे। तो जहाँ 3 ऐसे डेटा जो सेम सेट पे मैप होंगे उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम होगी। तो इसका क्या सोल्यूशन? ये हमारी केस 2 वे की जगह 4 वे सेट एसोसिएटिव होती, तो एक सेट में देयर विल बी 4 लाइन्स। फर्स्ट लाइन में 0 के साथ 1 आ जाता, सेकेंड लाइन में 8 के साथ 9 आता, थर्ड लाइन में 4 के साथ 5 आता, और स्टिल फोर्थ लाइन क्या रहती? वैकेंट। तो फिर 084 पे कंपलसरी मिस होती, बाद में कोई मिस नहीं होती। तो सेट साइज बढ़ाने पे कन्फ्लिक्ट मिस कम होती है। सेट साइज बढ़ाने को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिविटी इंक्रीज करना। तो इंक्रीजिंग द एसोसिएटिविटी रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट मिस। 2 वे में डायरेक्ट मैप में सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट मिस होगी, उससे कम कन्फ्लिक्ट मिस 2 वे में होगी, उससे कम कन्फ्लिक्ट मिस 4 वे सेट एसोसिएटिव में होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट मिस।